आज मैं उपस्थित हूं एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 8, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें। हर हफ्ते 10 नए प्रश्नों के साथ, और साथ ही साथ आपसे यह अनुरोध है कि अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा में सफलता के लिए इस तरह से प्रश्न पत्रों का अभ्यास जरूर करें, जिससे कि आपको उस परीक्षा में सफलता मिल सके। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 8 के हम पहले प्रश्न पर चलते हैं और पहला प्रश्न है, तिरहुत प्रमंडल के अधीन कितने जिले हैं। जिसका पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं, जिसमें पहला जिला पश्चिमी चंपारण, दूसरा जिला पूर्वी चंपारण, तीसरा जिला मुजफ्फरपुर, चौथा जिला सीतामढ़ी, पांचवा जिला शिवहर और छठा जिला वैशाली। और इस प्रमंडल का मुख्यालय जो है मुजफ्फरपुर है। तो हम देखते हैं इसके पहला ऑप्शन जो है कि बिहार में कौन ऐसा प्रमंडल है जिसमें 3 जिले हैं। तो 3 जिलों का जो प्रमंडल जो है, जिसमें पहला प्रमंडल है दरभंगा, दूसरा प्रमंडल है कोसी और तीसरा प्रमंडल है सारण। बी ऑप्शन देखते हैं कि 4 जिलों का प्रमंडल कौन सा है। तो 4 जिलों का प्रमंडल जो है जिसका नाम है पूर्णिया। 5 जिलों का प्रमंडल कौन सा है। तो 5 जिलों का प्रमंडल जो है सोनमगध है। और 6 जिलों का प्रमंडल जो है तिरहुत प्रमंडल है। दूसरा सवाल है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। जिसका पहला ऑप्शन है 1912, दूसरा ऑप्शन है 1936, तीसरा ऑप्शन है 1947 और चौथा ऑप्शन है 2000। तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 बिहार राज्य की स्थापना हुई। 1936 में इस राज्य की स्थापना हुई। तो 1936 में की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। हमारा तीसरा ऑप्शन है 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। 2000 में किस राज्य की स्थापना हुई। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई। हम चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है। जिसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन डिसेबल, दूसरा ऑप्शन लैक्टोमीटर, तीसरा ऑप्शन सीस्मोग्राफ और चौथा ऑप्शन रेन गेज। सबसे पहले देखते हैं भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ से मापी जाती है। हम देखते हैं कि आखिर डिसेबल जो है यह भी एक तरह का यंत्र है और इससे क्या मापा जाता है। तो डिसेबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि में कितनी तीव्रता है इसका पता जो है डिसेबल नामक यंत्र से मापी जाती है। दूसरा ऑप्शन है लैक्टोमीटर, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है इसकी मात्रा लैक्टोमीटर से मापी जाती है। और सीस्मोग्राफ जो है जिसे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और रेन गेज जो है, रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है। चौथा प्रश्न है, 15 मार्च को कौन सी दिवस मनाई जाती है। जिसका पहला ऑप्शन है विश्व हिंदी दिवस, दूसरा ऑप्शन है विश्व कैंसर दिवस, तीसरा ऑप्शन है विश्व उपभोक्ता दिवस और चौथा ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाई जाती है। तो हम देखते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाई जाती है। 10 जनवरी यानी विश्व हिंदी दिवस। दूसरा ऑप्शन है विश्व कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाई जाती है। तीसरा ऑप्शन विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाई जाती है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कथन किनका है। तो हमारा पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री
और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, जिनका कथन था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो लाला लाजपत राय का कथन क्या था, जिनका कथन था साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, यह कथन भगत सिंह का है। हमारा तीसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री का कथन था जय जवान जय किसान। और हमारा चौथा नंबर है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का कथन था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारा छठवां प्रश्न है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, जिनका पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और चौथा ऑप्शन है अरविंद घोष। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक महर्षि अरविंद घोष जो है वह लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। हमारा पहला ऑप्शन है एस राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन के द्वारा जो किताब लिखी गई जिसका नाम है इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी नामक पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर एस राधा कृष्णन है। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान, यह पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। हमारा तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद ने जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है राजयोग और कर्मयोग, राजयोग और कर्मयोग। और हमारे जो अरविंद घोष जो है जिनकी पुस्तक है लाइफ डिवाइन, क्या नाम है, लाइफ डिवाइन। हमारा सातवां प्रश्न है प्रकाश पादुकोण, प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है, जिसका पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल और चौथा ऑप्शन है टेनिस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बैडमिंटन। क्या होगा, बैडमिंटन। तो हॉकी के खिलाड़ी का क्या नाम है, तो हॉकी के खिलाड़ी का नाम है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे थे। और हमारा तीसरा ऑप्शन फुटबॉल है, फुटबॉल के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सुनील छेत्री, सुनील छेत्री जी फुटबॉल के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। और अगला जो है डी ऑप्शन टेनिस, और टेनिस के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी जिनका नाम है सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा टेनिस की सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है देव के उपनाम से किस महान पुरुष को जानते हैं, तो जिसका पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा बी ऑप्शन है सी राजगोपालचारी। तो इनका उपनाम क्या है, तो इनको जो है राजा जी के नाम से हम लोग जानते हैं, राजा जी सी राजगोपालचारी। हमारा तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का उपनाम क्या है, तो महात्मा गांधी का प्रसिद्ध उपनाम जो है जिन्हें हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को हम लोग जानते हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के नाम से हम लोग जानते हैं। एक समकोण त्रिभुज के शेष दोनों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, यानी कहने का मतलब है कि हमारा यह समकोण त्रिभुज है तो इसके यह 90 डिग्री हो गया, तो इसका और इसका मान कितना कितना होगा, ये दोनों कोणों का मान कितना कितनी डिग्री होगा। तो समकोण त्रिभुज जब 90 डिग्री के जब होते हैं तो इसके शेष दोनों कोण जो है सो बराबर होते हैं और उसका मान जो है वह 45 डिग्री होता है। हमारा अंतिम यानी 10वां प्रश्न है बिहार राज्य में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक दिनों तक रहा है, सर्वाधिक दिनों का कार्यकाल
श्री नीतीश कुमार जी का रहा है, जो अपने कार्यकाल के 9वीं बार मुख्यमंत्री बिहार में है। दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण सिंह। क्या नाम है? श्री कृष्ण सिंह। हमारे तीसरे सर्वाधिक कार्यकाल के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है श्री लालू प्रसाद यादव। और चौथे सर्वाधिक कार्यकाल के जो मुख्यमंत्री जो हैं जिनका नाम है श्री जगन्नाथ मिश्रा। तो अगर क्रम बनाया जाए तो श्री नीतीश कुमार जी बिहार में सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरे जो हैं श्री कृष्ण सिंह हैं, तीसरे हैं लालू प्रसाद यादव हैं और चौथे जो हैं जगन्नाथ मिश्रा जी। चौथा सर्वाधिक कार्यकाल है। तो चलिए इसी के साथ हम विदा होते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।